नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को जो है लाल रंग में बदल देता है। देखिए यहाँ फोटो के द्वारा भी आपको बताया गया है कि नीले लिटमस पत्र को जो है लाल रंग में किस प्रकार से बदला गया है अम्ल में। अगला प्रश्न है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। क्षारक जो है वो नीले रंग में बदलता है। अब दोनों में अंतर याद रखिए कि यदि अम्ल पूछा जाए कि अम्ल जो है नीले वाले को किस में बदलेगा तो लाल में, और जो क्षारक होता है वो लाल वाले को नीले में बदल देता है। ऐसे दोनों ही एक्सचेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल पर 7 से कम मान क्या दर्शाता है। अम्लीय विलयन। यदि 7 से कम मान है तो वह अम्लीय विलयन को दर्शाता है। पीएच स्केल पर 7 से अधिक मान क्या दर्शाता है। क्षारीय। अगर पीएच स्केल जो है आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में, ये पीएच स्केल है। अब पीएच स्केल में 7 जो लिखा हुआ है, 7 से अधिक यदि मान आता है तो यहाँ दे रखा है 7 से कम मान जो है वो अम्लीय विलयन को दर्शाता है। अब अम्लीय विलयन जो है वो ये सब यहाँ पर नाम दे रखे हैं, और 7 से अधिक यदि स्केल है तो वो क्षारीय विलयन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो नींबू वाला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साइट्रिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, लैक्टिक अम्ल। दही में जो है लैक्टिक अम्ल उपलब्ध होता है। इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो आपको याद होगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कई बार कहते हैं जब इमली नहीं होती है तो बाजार में जो है अब कृत्रिम टार्टरिक भी मिलता है, तो टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल होता है। ऑक्सालिक, ऑक्सालिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। तो दो तो आपको याद रखना ही है, दही का और नींबू का, ये दोनों आप याद रखिएगा, ये निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल भी जिसको कहते हैं, चींटी के डंक में। अगला प्रश्न है, आमाशय रस, आमाशय रस से जिसको हम बोलते हैं मानव पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कार की बैटरी में किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसको H2SO4 कहते हैं कार की बैटरी में। क्षारक का स्वाद कैसा होता है। कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ कैसा रंग देता है। लाल रंग। फिनोफ्थीन क्षारक के साथ किस रंग में परिवर्तित होता है। गुलाबी रंग में। लिटमस का रंग जो है पूछा गया है कि उदासीन लिटमस विलयन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। उदासीन लिटमस विलयन जो है उसका प्राकृतिक रंग बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से। लिटमस का जो विलयन है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। दंत मंजन, दांतों की सफाई के लिए दंत मंजन की प्रकृति को होनी चाहिए। कैसी प्रकृति होनी चाहिए दंत मंजन की। क्षारीय। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो दांतों का जो मंजन जो आता है, दंत मंजन इसको हम कहते हैं, किसी भी कंपनी का हो सकता है, उसमें क्षारीय प्रकृति होती है, यानी कि उसमें नमक की मिलावट जिसको हम कहते हैं वो होती है। मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
बेकिंग सोडा का। क्या कभी किया आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल? नहीं किया तो याद रखिए, मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए बेकिंग सोडा NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? Mg कोष्टक OH2। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 तक जो है हमारे शरीर का परास, पीएच मान जिसको हम बोलते हैं, के बीच में काम करता है। तो मानव शरीर का जो पीएच है 7.0 से लेकर 7.8 तक रहता है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल के पीएच का मान कितना हो? 5.6 से कम। यानी कि यदि अम्लीय वर्षा हो रही है कहीं पर, तो वर्षा का जो जल है उसका पीएच मान 5.6 से कम होगा। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धोवन सोडा या धावन सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसका सूत्र अब देखिए कितना बड़ा सूत्र है और आपको याद रखना है। तो इसमें Na2CO3 10H2O का यूज किया गया है। जो धावन सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, उसका ये सूत्र है। बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है बेकिंग सोडा को, जिसका सूत्र है NaHCO3। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। अब देखिए बेकिंग सोडा का जो क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा का नाम जो है, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका सूत्र क्या है? NaHCO3 है। और अगले प्रश्न में विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, जिसका CaOCl2। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। अब कभी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, CaSO4 और 1/2 H2O। ये जो है पीओपी का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखिए अम्ल, क्षार और लवण वाले टॉपिक में जो है ज्यादातर रासायनिक सूत्रों से जुड़े हुए प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि जो परीक्षाओं में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो मैंने बताए हैं कम से कम वो तो आपको याद रखनी है दोनों, दही और जो है नींबू का एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप याद रख सकते हैं। जिप्सम का है CaSO4 2H2O। अगला प्रश्न है अग्निशामक यंत्रों में किस सोडे का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र आपने देखे होंगे, तो उसमें जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिससे आग को तुरंत बुझाया जा सके। कई जगह आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, स्कूल की बसों में देखा होगा। तो ये जो है उसमें के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भरा होता है। अगला प्रश्न है साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का नाम है साल्ट पीटर। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है धावन सोडा का। जल में यदि कठोरता है, स्थायी कठोरता, तो उसे दूर करने के लिए जो है धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है रासायनिक नाम नमक का। कई परीक्षाओं में आ चुका है यह प्रश्न। नमक का रासायनिक नाम NaCl। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। एक्वारेजिया इनका मिश्रण है। एक्वारेजिया मतलब राज जल कहा जाता है HCl और HNO3 के मिश्रण को। एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? अनुपात पूछा जा सकता है 3:1। HCl 3 अनुपात में और HNO3 1 अनुपात में लिया जाता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO जिसे कली चूना भी कहा जाता है।
बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र Ca कोष्टक OH2। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर किसके विविध रूप हैं? तो ये पहले भी आया प्रश्न, पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया था, मैंने आपको याद रखना है, CaCO3 चूना पत्थर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित करने पर क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यदि विद्युत को प्रवाहित किया जाए तो NaOH बनेगा। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग सोडा और एक मृदु खाद या अम्ल का, जिसको हम टार्टरिक बुक कह सकते हैं। नेटल के डंक मारने वाले बालों में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक मारने वाले, या हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चींटी होती है वो डंक मारती है, उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। इनमें से कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो वेनिला। वेनिला जो है गंधीय सूचक है, जैसे प्याज है, लौंग है। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर किसकी क्रिया से होता है? क्लोरीन की क्रिया से होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान सदैव 7 होता है, इसको याद रखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? उसका भी जो है 7 होगा। जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर पीओपी का निर्माण होता है या पीओपी प्राप्त होता है? 373 के, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे तब पीओपी प्राप्त होगा। तो इस चैप्टर में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप पढ़िए, याद रखिए, ताकि आप जो है अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो हमारे चैनल पर दिए गए अन्य वीडियोस को भी देखें, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।